हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे एंड आई होप कि आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व किया होगा अपने घर पर। तो इस वीडियो में हम उसी असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और आप अपने सॉल्यूशन को इस वीडियो से क्रॉस चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में हमने दिया था। इसमें हमने क्या करना था, 16 आइटम्स हमारे पास थे और हमें बताना था कि वो सभी आइटम इन चारों कैटेगरी में से किस में आएंगे। वो करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटीज है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आइटम है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और इंटेंजिबल असेट जो होते हैं वो बिजनेस में लंबे समय तक बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन करंट असेट। इसके बाद अगला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों, लैंड एंड बिल्डिंग भी बिजनेस में लंबे समय तक यूज होता रहता है बिजनेस के ऑपरेशंस में, और ये एक बिजनेस को लंबे समय तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। 10 साल, 15 साल, जितनी भी इनकी लाइफ होती है असेट्स की, तो ये 1 साल से ज्यादा समय तक बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है? बेनिफिट। इसलिए ये भी क्या है? नॉन करंट असेट्स। थर्ड आइटम है दोस्तों इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो गुड्स, वो स्टॉक जिसमें बिजनेस डील करता है। एंड दोस्तों, आप सबको पता है कि गुड्स क्या होते हैं? डेली बिकते हैं, डेली सेल आउट होते हैं और उनसे कैश हमें क्या होता है? बिजनेस को रिसीव होता है। तो इन्वेंट्री से हमें कैश मिल जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये हमारे लिए कैसा असेट होगा? करंट असेट्स। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। इसके बाद लोन फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से बिजनेस ने लोन लिया है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं पता कि बैंक से जो लोन लिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या अज्यूम करना होता है? अगर कुछ ना लिखा हो कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, इसका मतलब 1 साल से ज्यादा के समय के लिए, 10 साल, 5 साल, वो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब 5 साल से का अगर ये लोन है तो बिजनेस के पास 5 साल का टाइम है इस लोन को रीपे करने का। तो ये कैसी लायबिलिटी होगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। अगला है कैश एट बैंक। दोस्तों, अगर बैंक बैलेंस को मुझे कैश में कन्वर्ट करना है तो वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैश एट बैंक क्या है? करंट असेट। क्योंकि बैंक से कैश निकालने में आपने कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली एक विड्रॉल फॉर्म फिल करना होता है और आपका कैश इन हैंड आ जाता है। इसके बाद दोस्तों एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर्स भी बिजनेस में लंबे समय तक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, तो दिस इज ऑल्सो नॉन करंट असेट्स। कंप्यूटर software is an intangible asset which will provide benefit for more than 1 year to the business। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बिजनेस में यूज होते हैं। तो ये इंटेंजिबल असेट्स हैं और इंटेंजिबल असेट्स किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन करंट असेट्स में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट अपनी पहले की वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं और उनको हमें रीपेमेंट करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो दिस इज करंट लायबिलिटीज। इसके बाद लूज टूल्स। लूज टूल्स जो होते हैं ये एक असेट्स होता है बिजनेस का, जो बिजनेस अपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं और ये लूज टूल्स विद इन 1 ईयर बिजनेस कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये लूज टूल्स बिजनेस को 1 ईयर का ही बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करंट असेट। नाउ फर्नीचर विल बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, सो इट इज नॉन करंट असेट। एंड दोस्तों, पेटेंट्स एक इंटेंजिबल असेट होता है और तो ये भी एक नॉन करंट असेट्स है। ये भी बिजनेस को लंबे समय तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगला आइटम है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिन्हें हम उधार माल सेल करते हैं। तो उधार माल बेचते हैं इन्हें हम और इनसे हमें कैश रिसीव होता है। तो नॉर्मली बिजनेस विद इन 1 ईयर इनसे पैसा रिसीव करता है, क्योंकि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस में होती है तो उधार माल 1 साल से ज्यादा समय के लिए कोई नहीं सेल आउट करता, अदरवाइज बिजनेस चलना मुश्किल हो जाता है। अगला है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पे नहीं बता रखा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म। तो जैसे हमने यहाँ लोन फ्रॉम बैंक में देखा था उसी तरीके से अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म मानते हैं। और इन्वेस्टमेंट हमारा एक असेट होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट को जब हम सेल आउट करते हैं तो हमें कैश रिसीव होगा और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हम मानेंगे। तो ये कैसा असेट होगा? नॉन करंट असेट। अगला मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल भी बिजनेस में 10 साल, 5 साल, जितनी मोटर व्हीकल की लाइफ होती है उतने समय तक बिजनेस को ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और बिजनेस के ऑपरेशंस में इसको यूज किया जाता है कन्वेंस के लिए और अदर बिजनेस पर्पसेस के लिए।
तो दिस इज ऑल्सो नॉन करंट असेट्स। उसके बाद बिल्स पेएबल। दोस्तों बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं। बिल्स पेएबल हमारी एक लाइबिलिटी होती है जो कि एक बिजनेस को पे करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉर्मली बिल्स पेएबल 3 मंथ 6 मंथ इतने टाइम पीरियड के ही होते हैं, तो बिजनेस इसको बिल्स पेएबल की पेमेंट 3 या 6 महीनों में करनी होती है। और ऐसी लाइबिलिटी जिसे विद इन 1 ईयर बिजनेस को पे करना हो उसे क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज। तो बिल्स पेएबल किस कैटेगरी में है, करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद मशीनरी। दोस्तों मशीनरी बिजनेस खरीदते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये मशीनरी बिजनेस इसको बेनिफिट प्रोवाइड करती है लंबे समय के लिए। तो बताइए ये किस कैटेगरी में आएगी, नॉन करंट एसेट। तो दोस्तों आप सभी इस सॉल्यूशन को नोट करेंगे और अपने आंसर्स को आप मैच करें, और आप देखें कि 8 मार्क्स में से आपके टोटल कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। हर एक पॉइंट, हर एक आइटम हाफ मार्क्स का है। तो आप कमेंट में लिखकर सभी बच्चे बताएं कि 8 में से आपके कितने मार्क्स आए और आपका कौन सा पॉइंट में आपको दिक्कत आई। और अगर आपका कोई डाउट है इस सॉल्यूशन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।